राजू अग्रवाल सर और ये अपना करण है ना। तो इन दोनों भाइयों ने तैयारी की है अग्निवीर के लिए और अग्निवीर से सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो किस्मत अग्निवीर से जैसे मैं पैरा कमांडो में जाने के लिए अग्निवीर से वो पूरा क्लियर करके ना अलग से वो भर्ती फिर देखनी पड़ती है उसके लिए, और उसकी होती है 90 दिन की ट्रेनिंग। हम पैरा के लिए 55,000 देश में जो भर्ती हुई थी ना अग्निवीर, उसमें से 750 के करीब हम पैरा सेंटर में गए थे इंडियन आर्मी लेवल की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए। 439 लोगों ने पूरी करी वहाँ से। बाकी कोई फ्रैक्चर हो जाता, कोई नहीं करना चाहता है, कोई किसी कारणवश वहाँ जाके फिर डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाता। स्पीड मार्च होता है 35 kg वजन, 25 kg वजन के साथ, पीछे रहेगी रेत भरी हुई और दौड़ते रहेंगे उधर ही रोड पे। तो उधर तारे नजर आएंगे, यमराज नजर आएगा, माँ बाप नजर नहीं आएंगे। वो पूरा करने के बाद फिर 90 दिन तक जाते जाते तो वहाँ जाते बंदा आई एम सॉरी सर हो जाता है, लेकिन करना पड़ता है। 167 बंदे थे हम 9 पैरा स्टेप में, 61 ने टोटल पूरा किया। वहाँ बाहर नहीं करेंगे, बंदे खुद से हैंड अप हो जाएंगे कि सर मेरे से अब नहीं हो रहा, बहुत हो गया। कोई टेस्ट फेल होगा वो बाहर हो जाएगा। टेस्ट होंगे 10 किलोमीटर स्पीड मार्च होगा, उसका टाइम बहुत कम रहेगा। पीछे रहेगा 25 kg वजन, आगे रहेगा 5 kg की राइफल, 30 kg हो जाएगा। और पानी पड़ रहा हो तो फिर उधर रेत भीगेगी तो देख लेना कितना हो जाएगा, तो फिर उधर ही रोते जाओगे। फिर 20 किलोमीटर होता है, 32 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर लास्ट होता है। उसमें तो चलना ही पड़ता है, दौड़ नहीं पाता आदमी, तो उधर ही चक्कर खा के जाएगा वो। लास्ट 100 किलोमीटर होता है। फिर वाटर परेड होती है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, डुबाएंगे पानी में वापस निकालेंगे। कोई शहर के लोग रहते हो तो इसी में चक्कर में छोड़ देते कि तैरना नहीं आता सर, आई एम सॉरी सर। फिर सब देखा होगा सांप वाप का मामला, कुत्ता बिल्ली सब खाना पड़ता है उधर। सांप का खून पीना पड़ेगा आप लोगों को, खुद के काट कर। लास्ट में क्या परेड होगी, दारू पी के गिलास भी खाना पड़ेगा, वो कांच का होगा। अंदर जिगरा होगा तो कर लेगा, नहीं तो वहां से जाके भी वापस आएगा। मामा बच्चों को ये भी बताइए कि अग्निवीर के लिए क्या तैयारी कैसे करना होती है, जैसे हम तो बताते हैं प्रोसेस क्या है वहाँ जाने के लिए। और दूसरा कौन कौन से यहाँ पर जैसे पैरा कमांडो है या फिर एक मरीन के लिए, मतलब वायुसेना के लिए भी निकलता है, सभी अग्नि सेना के लिए भी निकलता है, तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है और कैसे उसके लिए मिलता है ना। तो थोड़ा सा बच्चों को इसके बारे में भी जानकारी मिल जाए। सबसे आसान है थल सेना में जाना, दौड़ते रहो बस ग्राउंड में जाके। भर्ती आएगी, नॉर्मल सी एग्जाम होगी, वो निकालो, फिर फिजिकल में मालूम पड़ जाएगा जो ग्राउंड में दौड़ा होगा। तो फिजिकल करना पड़ेगा आप लोगों को। पैरा के लिए 100 में से 100 का फिजिकल मारना पड़ेगा और मेरिट में भी आना पड़ेगा। इधर खाली पासिंग मार्क से पास होंगे और उधर 100 में से 100 मार दिए और मेरिट थोड़ी आ गई तो फिर बोलोगे इल्ले सर, नहीं होगा। तैयारी में आप लोगों को 1600 मीटर दौड़ होती है, उसके लिए रोज दौड़ना ही पड़ेगा। 1600 मीटर दौड़ के बाद 10 बीम होंगे, वो तो आसानी से लग जाएंगे। पहले जैसा मीटर अब नहीं, अब सबसे आसान हो गया अग्निवीर में भर्ती होना। पहले होते थे 350-400 का बैच, उसमें कोई गिर गया तो पीछे वाला सब गिरेंगे उसके ऊपर ही, और वहीं पे उनकी रेस फिनिश। जो जाएगा आगे वो आगे वाले लेंगे 8-10 पूरे, उसमें से 1-2 लेंगे एक्सीलेंट। मैंने टोटल दी 3 भर्तियाँ, 4, लेकिन एक में मैं डॉक्यूमेंट आउट हो गया था, मेरे 18 साल पूरी एज नहीं हुई थी। मैंने तीनों भर्तियों में एक्सीलेंट मारा, मतलब 100 में से 100 पूरे नंबर। क्योंकि मैं भर्ती हो या नहीं हो, ग्राउंड में दिखता ही था, जो लोग आते थे ग्राउंड में दौड़ते रहते थे हम, तो ऐसा लक्ष्य मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं मेडिकल में भी आउट हुआ, लेकिन मेरे को पता था जब तक एज है तब तक मैं देता रहूं। लास्ट तक हो सकता है आउट हो जाओ, या जीत गए तो जिंदाबाद और हार गए तो अहमदाबाद वाला काम हो सकता है, पता था मेरे को। तो वहीं से मैंने सोच लिया था कि वही मामला, जीत गए तो जिंदाबाद वाला, हार गए तो अहमदाबाद, लेकिन जीत गया। कंपटीशन बहुत है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू। 2 महीने पढ़ोगे, 1 महीने फिर कहीं और शादियों ब्याहों में तो फिर फाइल नहीं पड़ जाएगी दोस्त। वैसे नेवी का सेम प्रोसेसिंग है, सब अग्निवीर हो गए अभी, लेकिन एयरफोर्स और नेवी का है कि उसमें थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा लगेगी। किसी में कभी कंप्यूटर मांग लेगा, कभी किसी में आउट सब्जेक्ट भी दे सकता है, उसमें इंग्लिश भी दे सकता है।
और हम इंग्लिश में 33 नंबर से पास होने वाले लोग। लेकिन हो जाता है ना, पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। सर को नमस्कार मेरा, सभी दोस्तों को जय हिंद। बाकी तो जो राजू जी ने बता दिया है, सर लोग ने भी बताया काफ़ी कुछ। जो प्रोसेसर है मेन, वो तो सबको जो तैयारी करता है पहले उनको पता ही होगा कि क्या करना है क्या नहीं। उनके लिए खुद मतलब अंदर से थोड़ा लाना पड़ता है कि देखना भी पड़ता है कि क्या सेक्रीफाइस करना है। काफ़ी कुछ जो रहते हैं कि अरे ये करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, तो वो उनको करना भी पड़ता है। अगर एक चीज़ जो चीज़ लानी है उसके लिए कुछ तो होना भी पड़ता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बच्चे होने वाले ऐसे होते, ज़्यादा कुछ नहीं आता। जय हिंद। यहाँ पर देखो, आपको लग रहा होगा भाई लोगों की कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है ना। हमने अभी शिक्षक दिवस में भी एक प्रोग्राम भी रखा था, है ना, तो उनमें भी आप कुछ लोगों से मिले थे। ये मुश्किल से अभी 21 साल रही है ना, 20-19 ऐसा साल की उम्र है, और सेटल है। इसी को बोला जाता है ना सेटल होना। एक अपन मतलब कुछ अच्छी व्यवस्थित जगह पे पहुंच गए। मैं उस दिन आपको फोटो बता दूं, ठीक है, और मैंने आपको बोला था ना कि भाई के साथ घर पे फोटो खिंचाई थी, पीछे एक कच्चा सा मकान था, इसने मेरे को एक बात बोली थी, सही है पक्का मत बनवाना है, अभी तो ऐसा है, अब तो बन जाएगा, है ना। क्योंकि इंसान अगर अपनी सही मंजिल पा लेता है, सही अपनी जगह पे पहुंच जाता है, तो फिर बाकी ये मकान गाड़ी ये सब पूरे करना है सपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। सबसे पहली तो इनका जो था वो कठिन संघर्ष था। इन्होंने जो पढ़ाई की, जो फिजिकल मेहनत की, आर्मी में जाने के लिए फिजिकली इंसान को बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली उतना मजबूत होना पड़ता है। जैसा कि बताया, ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के भी आ जाते हैं, वहां तक चले भी जाते हैं, पर एक बात वो भी होती है कि छोड़ने से पहले व्यक्ति ये सोचता है कि अभी मैं चले जाऊंगा, लेकिन फिर मैं मेरा घर पालने के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर मैं दूसरा ऑप्शन मेरे पास में क्या रहेगा। अगर उसमें है कि नहीं यार मैं कुछ और कर लूंगा तो ठीक है, वरना कभी कभी ऐसा रहता है कि यार देखो दूसरा ऑप्शन बात की बात है, पर जो मिल रहा है कम से कम उसको लेना पड़ता है ना। उसके लिए हिम्मत जुटाना पड़ती है, पूरे मान सम्मान के साथ, ताकत के साथ उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो मेरा यही था कि इन लोगों से आपको मिलवाना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। किताबों को बहुत मान सम्मान के साथ पूरा कंठस्थ करना पड़ता है। अभी भाई ने एक बात बोली थी, जो शादी ब्याह में नाचने गाने वाले लोग हैं, मतलब कि चलो यार आज यहाँ है, पढ़ाई बाद में कर लेंगे दोस्त। होता क्या है कि बहुत परिचित की शादी हो तब तक तो ठीक है, मालूम पड़ा कि ये फ्रेंड है और इसके फ्रेंड की शादी है, तो बोले मैं मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, तू चल रहा शादी देखते हैं, ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो अपने यहाँ पे अभी भी यही है कि हम हमारे उद्देश्य से भटके हुए, हमको पता नहीं, हम कोचिंग आ रहे हैं, पर कोचिंग आने के अलावा हम घर पे जाके उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। इन्होंने दिन रात एक किया है, तब जाके यहाँ पर कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। कंपटीशन उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि अग्निवीर में कंपटीशन नहीं है, उसमें भी कई लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं, पर हर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता है। उतना ही टफ फिजिकल भी होता है, फिजिकल में भी इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, तभी जाके ये इस तरह से आगे बढ़ पाए, है ना। तो अपने को हर तरह से प्रिपेयर होना है। आपका जो भी उद्देश्य है, मैं कह रहा हूँ जो भी लक्ष्य है, आपको उसके लिए भरपूर मेहनत करना है। आपको लगता है कि मैं 1 घंटा पढ़ सकता हूँ, तो फिर आप 2 घंटे पढ़ो। आपको लग रहा है मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो फिर 3 घंटे पढ़ो। अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तभी जाके कुछ बात बनेगी। बात समझ में आई है? ओके, तो बस यही कहना था। और यही आप कुछ अपने दोस्तों को, भाइयों को कुछ बोलना चाहते हो तो ठीक है, ऐसा ठीक है। आप ज्यादा बोलते नहीं है, गोली चलाते हैं सीधे, बात खत्म, है ना। फैसला ऑन द स्पॉट। ठीक है, धन्यवाद।